तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 और सबसे पहले बात जम्मू के पुंछ में शहीद हुए जवानों की कर लेते हैं। प्रेमनाथ का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव छपरा के कोपा समझौता पहुंचा, वहां का माहौल गमगीन हो उठा। सेना के जवान प्रेमनाथ के पार्थिव शरीर को कांधा देते हुए उनके घर तक ले गए, जहां पहले से ही सैकड़ों लोगों की मौजूदगी थी। प्रेमनाथ के पिता अपने बेटे के पार्थिव शरीर के पास घंटों बैठे रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिले। आज ही प्रेमनाथ का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाए। आरा के शहीद जवान शंभू शरण राय का पार्थिव शरीर बुधवार की देर रात करीब 1 बजे उनके पैतृक गांव हरनही टोला पहुंचा। शंभू शरण के अंतिम दर्शन के लिए पूरे इलाके के लोग यहां जमा थे और यहां का माहौल काफी गमगीन हो गया। शंभू शरण के पति उनके पार्थिव शरीर को देखते ही बेहोश हो गए। उनके परिवार वालों और गांव वालों का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। आज ही राजकीय सम्मान के साथ शहीद शंभू शरण का अंतिम संस्कार होगा। पुंछ सेक्टर में बिहार रेजिमेंट की 21वीं बटालियन के विजय कुमार राय का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना आने के बाद दानापुर के मिलिट्री हॉस्पिटल के शवदाह गृह में रखा गया था। वहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुंछ में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के 4 जवानों का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर बुधवार की रात पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों और पटना एसएसपी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पटना एयरपोर्ट पर शहीद जवानों के परिजन भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। इन परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बात का तो गम है ही कि इनकी मौत हुई है, लेकिन उनकी शहादत पर उन्हें गर्व भी है। शहीदों का पार्थिव शरीर जब पटना एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां बीजेपी के नेता मौजूद थे। सुशील मोदी, अश्विनी चौबे के साथ गिरिराज सिंह ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। पुंछ में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर जब पटना पहुंचा तो वहां प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन शहीदों के लिए 10 लाख के मुआवजे की घोषणा तो कर दी, लेकिन उनके मंत्रियों ने एयरपोर्ट जाकर शहीदों के अंतिम दर्शन तक करने की जहमत नहीं उठाई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। अश्विनी चौबे ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने भी नवाज शरीफ की तारीफ की है और उन्हें वहीं जाकर रहना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी नवाज शरीफ की बहुत तारीफ की है। या तो लोग अपना देश छोड़ के और पाकिस्तान में ही बसे तो ज्यादा अच्छा होगा। पुंछ में शहीद हुए पंडित माणे का पार्थिव शरीर बुधवार की देर रात दिल्ली से पुणे के एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से पंडित राणे के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव कोल्हापुर के फिल्म गांव भेजा जा रहा है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले बुधवार शाम को पुंछ से इनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से स्थित पालम एयरबेस पर लाया गया, जहां इन जवानों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इन जवानों में से 4 बिहार रेजिमेंट और 1 मराठा लाइट इन्फेंट्री के थे। इससे पहले जम्मू के पुंछ में भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह मौजूद रहे। शहीदों की शहादत पर सियासत भी तेज हो गई है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बयान से पैदा हुए विवाद को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में राकेश आडवाणी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली शामिल थे। सूत्रों की माने तो बीजेपी एंटनी की माफी की मांग पर अड़ी हुई है। पाकिस्तानी हमले पर कांग्रेस का नरम रुख सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाको ने कहा है कि अगर पुंछ जैसे हमले आगे भी जारी रहते हैं तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बयान का बचाव भी किया और कहा कि एंटनी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी है। इससे पहले पाकिस्तान के हमले को लेकर मंगलवार को दिए गए अपने बयान पर रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने सफाई दी। बयान से पैदा हुए विवाद को देखते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की। I have to be very careful. I have to verify all the facts in detail. That is why yesterday I made a statement like that. Today Army Chief has gone to that area. He took it back because I gathered some other details. I will come back to you. लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने रक्षा मंत्री के बयान पर निशाना साधा और उनसे देश से माफी मांगने की मांग की। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान आर्मी को क्लीन चिट दे दी और पूरी तरह से उनको दोषमुक्त कर दिया। रक्षा मंत्री यहाँ आए, इस सत्य को स्वीकारें और पूरे देश से माफी मांगने का काम करें। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि विपक्ष रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय में फर्क करने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक नहीं है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर हर व्यक्ति को, और उसमें मीडिया भी शामिल है, थोड़ी जिम्मेदारी से काम लेने की जरूरत है। रक्षा मंत्री
कोई रक्षा मंत्रालय से अलग नहीं है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि ये पाकिस्तान से बातचीत का वक्त नहीं है, उसने भारत पर हमला किया है। उस पर रक्षा मंत्री का बयान और हैरानी पैदा करता है। आडवाणी ने कहा कि रक्षा मंत्री अपने बयान पर माफी मांगे। पाकिस्तान फायरिंग पर संसद में रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बयान के विरोध में स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा ने यह नोटिस दिया है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं बनता। पाकिस्तानी फायरिंग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की मीडिया प्रमुख अजय माकन ने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी की विदेश नीति हमेशा नाकाम रही है। आगरा सम्मेलन, लाहौर घोषणा तो फेल हुआ ही, साथ ही बीजेपी के शासनकाल में करगिल में घुसपैठ भी हुई। ट्विटर पर माकन ने आगे ये भी लिखा है कि बीजेपी शहीद जवानों की बात करती है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अप्रैल 2001 में जब बांग्लादेश बॉर्डर पर 16 बीएसएफ जवानों की हत्या हुई थी तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। माकन ने ट्विटर पर बकायदा आंकड़े पेश किए और कहा कि साल 1998 से 2004 के बीच एनडीए शासन के दौरान जम्मू कश्मीर में 6115 नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि यूपीए के शासन में हर साल 874 लोगों की ही जान गई है। कांग्रेस नेता अजय माकन के ट्वीट पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि देश की सुरक्षा के मामले में कांग्रेस सियासत न करे। ये राजनीति का मामला मुद्दा नहीं है, ये गिनती का मुद्दा नहीं है, ये यूपीए एनडीए का मामला नहीं है, ये देश का एकता, ये देश का सुरक्षा का मामला है। कांग्रेस की मीडिया प्रमुख अजय माकन ने सोनिया गांधी के बयान को भी ट्वीट किया। ट्वीट के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा है कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है और हमारे 5 सैनिकों की जान ले ली है, लेकिन भारत पाकिस्तान के इस छल के आगे नहीं झुकेगा। एक निजी कार्यक्रम में बरेली पहुंचे यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आजम खान ने कहा कि जो सोनिया गांधी एक अधिकारी के निलंबन पर चिट्ठी लिखने बैठ जाती हैं, वो रक्षा मंत्री के गलत बयान पर खामोश क्यों हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। ये बिल्कुल पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। समय आ गया कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने भी पुंछ में पाकिस्तान की कायराना हरकत की आलोचना की है। शाहरुख ने कहा, भारतीय जवानों की हत्या पूरे देश के लिए दुखदायी है। पुंछ में हुई फायरिंग का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि पाकिस्तान ने एलओसी पर उरी सेक्टर में फिर से फायरिंग की। पाकिस्तान के इस हिमाकत का भारत की ओर से पुरजोर जवाब दिया गया। दोनों तरफ से करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग चली। पुंछ में हुई फायरिंग के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक और नई साजिश का खुलासा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि आईएसआई अफगान तालिबानी लड़ाकों को कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए घुसपैठ करवा सकता है। भारतीय सैनिकों की शहादत पर रक्षा मंत्री के बयान से कानपुर के लोग गुस्से में हैं। बुधवार को वकीलों ने कचहरी परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सोनिया गांधी के साथ साथ रक्षा मंत्री ए के एंटनी का पुतला भी फूंका। पाक फायरिंग को लेकर मशहूर कॉमेडियन और समाजवादी पार्टी के नेता राजू श्रीवास्तव की अगुवाई में कानपुर में मोर्चा निकाला गया। इस मौके पर राजू ने कहा, ऐसी हरकतें जारी रही तो कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर भोपाल में लगाया गया एक पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गया है। पोस्टर में प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाई गई है। ये साफ नहीं हो पाया है कि ये पोस्टर लगवाया किसने। पुंछ में पाकिस्तान के हमले को लेकर दिल्ली के रोहिणी इलाके में घुस आए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के निगम पार्षद भी शामिल हुए। यूपी के मुरादाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ शिवसेना और बजरंग दल ने मोर्चा निकाला। भारतीय सैनिकों को मारने वाली पाक सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूंका गया। वाराणसी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री के बयान पर भी विरोध जाहिर किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान के हमले के खिलाफ यूपी के शामली में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान के झंडे जलाकर विरोध जताया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में 5 बेटियों की हत्या करने वाले पिता की फांसी देर रात टाल दी गई। आज सुबह मंगलवार को जबलपुर की केंद्रीय जेल में फांसी दी जानी थी। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गुजाल्विस ने बुधवार शाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सदाशिव के यहां अर्जी लगाई थी, जिसके बाद बंगले पर ही सुनवाई पर फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी गई। मगनलाल ने 11 जून 2010 को नशे की हालत में अपनी 5 मासूम बेटियों को कुल्हाड़ी से काट डाला था। इसके बाद मगनलाल ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया था। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मगनलाल ने 2 शादियां की थी और दोनों से 5 लड़कियां थी। नशे की हालत में मगनलाल घर आकर रोज लड़ता था। वारदात वाले दिन घर में बेटियों को अकेला पाकर मगनलाल ने उनकी हत्या कर दी। आज संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। सदन में रोज हो रहे हंगामे के बीच आज भी हंगामे के ही आसार है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बयान से नाराज बीजेपी अभी भी अपनी मांग पर अड़ी है कि एंटनी देश से माफी मांगे। सरकार आज एंटनी के बयान पर सफाई दे सकती है। एलओसी पर पाक हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हो सकती है। इस बैठक में पाकिस्तान हमला एक अहम मुद्दा होगा। सरकार बैठक में तय कर सकती है कि पाकिस्तान की ओर से सीमा उल्लंघन की घटनाओं का जवाब कैसे दिया जाए। मायावती की आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती के खिलाफ केस रद्द कर दिया था और सीबीआई को फटकार लगाई थी, जिसके खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। आज कोर्ट उसी अर्जी पर फैसला सुनाएगा। गीतांजलि मर्डर केस में सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है और मामले की जांच के लिए आज सीबीआई की टीम गुड़गांव जा सकती है। 17 जुलाई को गुड़गांव के सीजीएम रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि का शव मिला था। इस केस में जज रवनीत गर्ग और उनके माता पिता आरोपी हैं। सियाराम घराने की बहू बिहारी पोद्दार की जमानत याचिका पर आज मुंबई सेशन कोर्ट सुनवाई करेगा। बिहारी पर 2 करोड़ 35 लाख के हीरे की तस्करी का आरोप है। सिंगापुर से आते वक्त बिहारी पोद्दार को मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी के मालिक राजेश अग्रवाल और मनीष टुली को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सीबीआई ने बुधवार को दोनों को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दिल्ली में एक बैंकेट हॉल बनवाने की मंजूरी लेने के लिए उन्होंने एमसीडी इंजीनियर को 30 लाख रुपए घूस दी थी। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। ये याचिका वकील एमएल शर्मा ने दायर कर रखी है। याचिका में कहा गया है कि दुर्गा का निलंबन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई का खामियाजा अब तमिलनाडु के एक आईएएस अफसर को भुगतना पड़ा है। टुटिकोरिन के जिला कलेक्टर आशीष कुमार ने रेत माफिया के खिलाफ छापे का आदेश दिया था। कुछ ही घंटों बाद उनका ट्रांसफर हो गया। रेत माफिया के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले आशीष 2005 के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड न्यूट्रिशंस मील प्रोग्राम में डिप्टी सेक्रेटरी जैसा प्रभावहीन पद दे दिया गया है। दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले पर अब अखिलेश सरकार में होमगार्ड मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्गा को क्लीन चिट देने वाली एलआईओ और डीएम की रिपोर्ट की जांच होगी, जिसके बाद सच सामने आ जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण और खनन विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा के उन इलाकों का दौरा किया जहां अवैध खनन किए जाते हैं। 10 सदस्यों की इस टीम ने इन इलाकों की वीडियोग्राफी भी की। टीम 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एक तरफ जहां खनन माफिया पर नकेल कसने की सजा दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबन के रूप में मिली है, वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर की एसडीएम मोनिका रानी ने खनन माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मोनिका ने अवैध खनन में लगी 4 जेसीबी मशीन और 4 डंपर जब्त किए। तो हंगामे के बीच आखिरकार सरकार ने लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पेश कर ही दिया। खाद्य मंत्री ने जैसे ही ये बिल पेश किया, लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। बिल पर सोमवार को चर्चा होगी और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल का तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके ने विरोध करते हुए इसे खाद्य असुरक्षा बिल करार दिया है। एआईएडीएमके ने इस बिल के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पेश किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बिल को किसान विरोधी बताया और विरोध किया। खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों और पार्षदों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में खाद्य सुरक्षा बिल का लाभ आम लोगों को कैसे मिले, इस पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने अलग तेलंगाना को लेकर उपजी चिंताओं पर विचार के लिए रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में एंटनी के अलावा महासचिव दिग्विजय सिंह, वीरप्पा मोइली और अहमद पटेल को शामिल किया गया। जस्टिस आर्य मेहता ने गुजरात की लोकायुक्त का पद संभालने से इनकार कर दिया है। नियुक्ति होने के बावजूद उन्होंने अब तक जिम्मेदारी नहीं ली। आपको बता दें कि गुजरात में सीएम और राज्यपाल के बीच लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर काफी वक्त तक तनातनी चली थी।
सितंबर महीने में मथुरा के वृंदावन में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को भी न्यौता दिया गया। बैठक में 2014 की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व एमएलसी रामकिशोर सिंह ने जेडीयू का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। 12 अगस्त को रामकिशोर कुछ दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मॉरिशस की सांसद और लेबर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी कल्याणी जुगो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने अहमदाबाद पहुंचे। इस मौके पर कल्याणी ने मोदी के नेतृत्व में गुजरात की तरक्की की भी तारीफ। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और परेश रावल की मुलाकात हुई। ये मुलाकात गुजरात में खेल और युवाओं को बढ़ावा देने को लेकर हुई है। दिल्ली बीजेपी ने रोजी रोटी अधिकार रैली निकाली। जंतर मंतर पर प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली के जरिए दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल लागू करने को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज हो गए। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के कुछ विधायक मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। ईश्वर झा एनकाउंटर केस में आरोपी आईपीएस पीपी पांडे को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें आईपीएल फिक्सिंग की जांच के लिए बनी कमेटी को अवैध बताया गया था। इस फैसले के बाद श्रीनिवासन की बोर्ड में वापसी की राह मुश्किल हो गई है। दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में बीसीसीआई इनकम टैक्स चुकाने के में कंजूसी बरत रहा है। आरटीआई से पता चला है कि साल 2006 से 2011 के बीच बीसीसीआई पर इनकम टैक्स का 550 करोड़ रुपए बकाया है। नौकर के साथ सेक्स स्कैंडल में सामने आए मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। खराब सेहत के ग्राउंड पर राघव जी ने जमानत पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि 12 अगस्त को ही सुनवाई होगी। दिल्ली में बाइकर्स के हुड़दंग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि स्टैंड बार्ड बाइकर्स पर लगाम लगाने के लिए अब तक क्या किया गया। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की फायरिंग में मारे गए बाइक सवार करण के परिवार वाले पुलिस कमिश्नर से मिले। करण की मां ने फायरिंग करने वाले पुलिस वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बिलासपुर कटनी रूट पर बुधवार देर रात एक मालगाड़ी के 27 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। इस हादसे की वजह से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। हादसे के कई घंटे बाद तक ट्रैक साफ करने का काम शुरू नहीं हो पाया था। दिल्ली के शाहदरा मेट्रो स्टेशन के पास 2 बदमाशों ने दवा व्यापारी के साथ लूटपाट की। इस दौरान उनको गोली मार दी। राकेश नाम के इस दवा व्यापारी को घायल अवस्था में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के शाहदरा में एक तेज रफ्तार जीप फ्लाईओवर से रेलिंग से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्ती कि फ्लाईओवर का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है। साथ में जीप में बैठे कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में 7 साल के एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। शिवम नाम के इस बच्चे को करंट एक दुकान में लगे लोहे की पाइप छूने से लगी। इस पाइप में करंट आ रहा था और भूल से शिवम उस पाइप को पकड़ बैठा। दिल्ली के द्वारिका के भरत विहार इलाके में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की हत्या कर दी। कहा जा रहा है 24 साल का श्रवण जब शराब पीकर घर आया तो किसी बात पर उसके पिता से उसकी बहस हो गई। इसी बहस के दौरान श्रवण ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में एक लड़के की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक प्राइमरी स्कूल के अंदर एक लड़के की लाश पड़ी थी। मृतक की पहचान हो गई है। वो इसी इलाके का रहने वाला था और पिछले 4 दिनों से लापता था। 23 जुलाई 2013 को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शहीद हुए हवलदार सोदान सिंह के परिवार वाले अनशन पर बैठ गए हैं। मथुरा के नगला आदा गांव में अनशन कर रहे इस परिवार का आरोप है कि सरकार ने न तो उनकी कोई आर्थिक मदद की और न ही शहीद के सम्मान के लिए कोई स्मारक बनाने की घोषणा। यूपी में लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में आरक्षण का समर्थन कर रहे छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इन छात्रों ने 2 मीडिया संस्थानों में तोड़फोड़ की और वहां पथराव भी किया। बारिश के बाद डेंगू से बचाव के लिए मुंबई का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि रोजाना डेंगू के मरीजों की रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय को भेजे। इस साल 287 लोगों में डेंगू हो चुका है, उसमें एक की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद केदारनाथ में राहत का काम तेजी से चलाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए अब भी सभी विभाग मिलकर एक साथ तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी योजना कारगर हो सके। बिहार ने मोबाइल से मनी ऑर्डर रिसीव करने में पूरे देश में पहला और भेजने में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। इसी वजह से 16 अगस्त से बिहार के नए 2300 डाकघरों में मोबाइल मनी ऑर्डर सेवा शुरू की जाएगी।
गया में दहेज तो भी लड़के को शादी से इनकार करना महंगा पड़ गया। लड़की वालों ने लड़के और उसके पिता को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। पटना के पीएमसीएच में छपरा मिड डे मील खाकर बीमार हुए बच्चों की बेहतरीन देखभाल करने वाली नर्सों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने इन्हें इनके काम के लिए प्रशंसा पत्र देने की योजना बनाई थी, लेकिन संविदा पर काम कर रही नर्सों ने प्रशंसा पत्र की जगह स्थायी नौकरी की। आगे बढ़ेंगे, उधर आम आदमी पार्टी के नेता की मौत हो गई। 1 महीने तक जिंदगी की जंग लड़ते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संतोष कोहली ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। संतोष की बाइक को एक कार ने करीब 1 महीने पहले टक्कर मार दी थी। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की ने यहां के एक मॉल की 12वीं मंजिल से छलांग लगा दी। पंजाब के कपूरथला में एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने खुद को भी गोली मार दी। मुरादाबाद के मझोला इलाके में लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। लोगों के मुताबिक आरोपी लड़का एक मासूम से रेप की कोशिश कर रहा था। मेरठ में चेकिंग के नाम पर उगाहेकरण ट्रैफिक पुलिस के जवान को भारी पड़ गया। दरअसल इस जवान ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के भतीजे की गाड़ी रोक ली और पैसों की डिमांड की थी। मध्य प्रदेश के सागर में लाइन हासिल होने के बाद वापस बहाल हुए 2 पुलिस वालों के थाने में ही शराब पीकर नशे में जमकर जश्न मनाने का मामला सामने आया है। ढोल ताशों की थाप पर ही पुलिस वाले जमकर नाचे। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के चलते एक घर की छत गिर जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हुए हैं। मरने वालों में एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। देश भर में ईद को लेकर चहल पहल देखी जा रही है। बाजारों में खासी रौनक भी देखने को मिल रही है। जर्मनी में जूनियर वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम को दिल्ली में सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया ने हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया, तो खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने हर खिलाड़ी को 50-50 हजार रुपए के चेक सौंपे।